क्या आप वही महान तलवारबाज हैं? आपके बारे में बहुत सुना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। ये क्या चल रहा है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आज सोच रहा था कि मॉर्गन फैमिली से फिर से जुड़ जाऊं। एडगर मॉर्गन सही कह रहा था। ये महान तलवारबाज सच में मॉर्गन कबीले से जुड़ना चाहता है। स्वागत है, स्वागत है। मास्टर एलेक्स हमसे जुड़ जाइए, हमारे लिए गर्व की बात है। सही है ना सब लोग? सही है। तुम तो बिल्कुल इनकी तरह लगते हो। तुम ही तो मेरे बेटे एलेक्स हो ना? क्या तुम सच में मेरे बेटे एलेक्स हो? पिताजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर एलेक्स का अपमान करने की? पीछे हटो। रुक जाओ, ये मेरा और एंथनी का बेटा एलेक्स है। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा बेटा दशकों से मिला नहीं है। जिंदा भी होता तो इतना महान तलवारबाज कैसे बनता? तुम कुछ भी बोल रही हो। हाँ, मास्टर एलेक्स से माफी मांगो जल्दी। रुक जाओ। तुम्हारा हाथ एडगर मॉर्गन ने काट डाला था। एडगर मॉर्गन? ठीक है, अब समझ आया। लगता है एडगर महान तलवारबाज को अच्छी से जानता है। हमने सही चुनाव किया है। मास्टर एलेक्स, आपके एडगर के साथ समझौते के मुताबिक एंथनी के परिवार को हमारे कबीले से बर्खास्त करते हैं। इनके साथ ऐसा बर्ताव करने का तुम सोच कैसे सकते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? एडगर मॉर्गन से बोल दो, हिम्मत हो तो मुझसे मिले। तुम्हारे माता पिता? इसका मतलब तुम एंथनी के बिछड़े हुए बेटे हो? माँ, पिताजी, मैं तुम्हारा बेटा एलेक्स मॉर्गन मेरी बेटी हेजल के साथ इस परिवार से फिर से जुड़ना चाहता हूँ। ये क्या हो रहा है? अरे अरे अरे, अरे नहीं कोई बात बेटा, नहीं। कोई खड़े हो बात जा। नहीं। दादी, दादाजी। हेलो बेटा। तुम्हारी बेटी? ये मेरी बेटी है, आपकी पोती हेजल। इधर आओ बेटा, जरा तुम्हें देख तो लो। तुम्हें देखकर खुशी हुई। 20 साल हो गए बेटा। 20 अरे ये साल क्या हो गए? क्या चल रहा है? इसका मतलब ये तलवारबाज एंथनी का असली बेटा है। तो एंथनी के परिवार को बेदखल क्यों किया था? शायद एडगर को ये रिश्ता पता नहीं था, इसलिए चाल खेल रहा था। अब देखते हैं क्या करता है। समझने में गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए। हमें पता नहीं था एंथनी आपके पिता हैं। ये सब एडगर की गलती है ना? बताइए ना, एडगर की गलती है ना? आप भी तो बोलिए, ये सब एडगर का किया है। हाँ एडगर, एडगर कहाँ है? बाहर आओ। मुखिया जी, मुझे इतनी जल्दी में आपने क्यों बुलाया? नया मुखिया बनाने के लिए? बेवकूफ, महान तलवारबाज के माता पिता को बेइज्जत किया तुमने। तुम्हारी ये जुर्रत! इतने नालायक कैसे हो सकते हो तुम? कुछ तो गलती हो गई है। एंथनी तलवारबाज के पिताजी कैसे हो सकते हैं? अपनी आंखों से देखो। देखो। जरा। ये उनका ही बेटा है एलेक्स। अंधेर जरा ठीक से देखो। एलेक्स? बिल्कुल नहीं, ये नाटक कर रहा है। महान तलवारबाज होने का नाटक कर रहा है। स्वॉर्ड मास्टर आ गए हैं। वो आ गए, वो आ गए। आपने यहाँ आने के कष्ट क्यों किए? आपका यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये क्या हो रहा है? 2 तलवारबाज कैसे हो सकते हैं? और क्या हो सकता है? इसमें से एक नकली है। मुखिया जी, यही असली महान तलवारबाज है, सचमुच महान। और रही एलेक्स की बात, तो वो एक ढोंगी है। मेरे पिताजी झूठे नहीं है, यही महान लोहार है। अभी भी बहस कर रहे हो? हाँ, पकड़ लो इसे। एलेक्स को हाथ तो लगा के दिखाओ। अगर अपनी महानता साबित करना चाहते हो तो हो जाए एक मुकाबला। हाँ जरूर, एक मुकाबला हो जाए। देखते हैं कौन असली है। सही कहा, प्रतियोगिता करो। मास्टर, क्या कहते हैं आप? कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। वो जो महान तलवारबाज है, शायद वो दूसरा होगा। ये बच्चा नहीं हो सकता। एलेक्स, तैयार हो तुम? मैं तैयार हूँ। क्यों अपने आप को बेइज्जत करने पे तुले हुए हो एंथनी? एंथनी, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। तुम भी कभी एक होनहार तलवारबाज हुआ करते थे। अगर तुमने मेहनत की होती तो आज मेरे जैसे ही अच्छे तलवारबाज बनते। लेकिन अब तो एक हाथ भी नहीं है। अपने भविष्य के बारे में सोचो। मुझसे कोई मुकाबला नहीं है, हट जाओ तुम। मुझसे मुकाबला नहीं तुम्हारा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मेरे एलेक्स को छूने से पहले मुझे पार करके आगे जाना होगा।
अपनी औकात में रहो तुम। चलो एक काम करते हैं, अगर मैं जीता तो तुम्हारा दूसरा हाथ भी मैं काट लूंगा। मंजूर है। दादाजी की क्या जरूरत है, मैं ही काफी हूँ। इतनी छोटी लड़की और इतनी बड़ी बड़ी बातें। हेजल ऐसी चीजें नहीं बोलते। दादाजी चिंता मत कीजिए, हेजल बहुत ताकतवर लेकिन- है। पिताजी भरोसा रखिए, इसे पता है कितनी जोखिम उठानी है। एलेक्स वो अभी एक बच्ची है, चाहे कुछ भी हो जाए एलेक्स और हेजल को कुछ नहीं होने दे सकता मैं। चाहे कोई भी आए उसकी हार निश्चित है। तो चलो समय जाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। मैं तो कहता हूँ अपनी हार मान लो, वापस मत कहना कि मैंने एक छोटी सी बच्ची को हरा दिया। कौन हारेगा या जीतेगा ये तय नहीं हुआ है, हार गए तो रोना मत। अच्छा, मास्टर तो सच में बहुत ही महान तलवारबाज हैं। उनकी काबिलियत बहुत ही निपुण बन चुकी है। उस बच्ची ने अभी तक शुरुआत क्यों नहीं की? इसे बस बड़ी बड़ी बातें करना आता है, शायद उसे हथौड़ा उठाना भी नहीं आता होगा। इसके लिए हेजल को हथौड़ा उठाने की जरूरत नहीं है। तो वो तलवार कैसे बनाएगी? मन से औजार काबू कर रही है, ये कैसे हो सकता है? तलवार बनाने की ऐसी तकनीक मैंने कभी नहीं देखी। एलेक्स, क्या हेजल? हाँ, हेजल के पास पैदाइशी स्वॉर्ड बॉडी है, तो वो हर हथियार से जुड़ सकती है। मुझे तो लगता है हमारे परिवार ने एक अद्भुत प्रतिभा को जन्म दिया है। हाँ? इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी तलवार बना दी, इसने तो कमाल कर दिया। बुरे आदमी हार मान लो। जश्न की इतनी जल्दी मत करो, मास्टर ने बनाई हुई तलवार तुमसे कई ज्यादा बेहतर है। तुम अच्छे करतब दिखाती हो बच्ची, लेकिन मुझसे बहुत पीछे हो तुम। अब मेरी ताकत देखो तुम। वेपन स्पिरिट अवेकनिंग, इसका मतलब ये डिवाइन स्वॉर्ड है। नहीं, अभी तक इस तलवार में उतनी ताकत नहीं है, पर वो उसके नजदीक जरूर है। और शायद एक अच्छे स्तर की तलवार है ये। पर मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बिल्कुल नहीं, मास्टर एक महान तलवारबाज हैं। तलवार बनाने का उनका तरीका बहुत ही नायाब है, ये हमारी समझ के बाहर है। एंथनी, अब इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, हम हार गए तो फिर जैसा तय था, तुम्हारा वंश मॉर्गन परिवार से बर्खास्त होगा। तुम यहाँ से जा सकते हो। रुकिए, हम उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। मास्टर ने एक शर्त लगाई थी, हारने वाले का हाथ काट दिया जाएगा। सिपाहियों, काट दो इसका हाथ। मैं फिलिप्स परिवार से सोफिया फिलिप्स हूँ, महान तलवारबाज से मिलने आई हूँ। नांजो के 5 दिग्गज परिवारों में से फिलिप्स परिवार की बेटी। ऐसा सुनने में आया है कि नांजो में 5 महान परिवार है और डिवाइन स्वॉर्डस्मिथ से तलवार लेकर वो नांजो में राज करते हैं, और फिलिप्स परिवार उनमें से एक है। इसका मतलब यह है कि महान तलवारबाज से आप मिल चुकी हैं। मिस फिलिप्स, आप पवित्र तलवारबाज को जानती होंगी। बिल्कुल, उन्होंने मुझ पर एहसान किया है, मैं यहाँ उन्हें धन्यवाद कहने आई हूँ। तो इन दोनों को देखिए, कौन है इनमें से असली तलवारबाज? आप?
सोफिया, बहुत दिनों बाद मिल रही हो। तुम्हें ढूंढना मुश्किल था। लगता है लियम ही सच्चा और पवित्र तलवारबाज है। एलेक्स, सबूत अब मिल चुका है, अब हार मान लो। पहले उसे अपनी पूरी बात तो कहने दो। अब और क्या कहना बाकी रह गया है? सोफिया जी ने पहले ही बता दिया है कि लियम ही पवित्र तलवारबाज है। सिपाहियों, इस ढोंगी को पकड़ के इसे बाहर निकाल दो। रुक जाओ। सोफिया जी, क्या बात है? उनका तलवार बनाने का हुनर कमाल का है, पर वो महान तलवारबाज नहीं है, क्योंकि वो जो तलवार बनाते हैं वो टिक नहीं पाती है। हाँ? तो मिस फिलिप्स के हिसाब से कौन है असली तलवारबाज? मिस सोफिया, मुझे गले लगाओ। एलेक्स, ये औरत कौन है? दादाजी, ये सोफिया है। ये मेरा ख्याल रखती है, बहुत अच्छी है। अच्छा, ठीक है ठीक है। मास्टर एलेक्स ही असली महान तलवारबाज है। बकवास! ये मॉर्गन परिवार पे एक धब्बा है। ये कैसे हो सकता है असली तलवारबाज? मिस फिलिप्स, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही हैं? मुखिया जी, साफ है कि एलेक्स और फिलिप्स की मिलीभगत है उसके समर्थन में बोलने के लिए। ओल्ड जी ने सर्वोच्च कलाकृति इतनी आसानी से बना ली। मुझे बताइए, कौन कर सकता है इतनी आसानी से ये? मिस फिलिप्स, आपके और मेरे दादाजी के संबंध है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकती हैं। महान तलवारबाज का अपमान करना यह उचित नहीं है। इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तुम अपनी हद पार कर रही हो, अपने दायरे में रहो। मुखिया, मैं अगर आप इस बात पर अड़े रहेंगे कि वो ही अच्छे तलवारबाज है, तो मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं बचा। कहने के लिए कुछ नहीं है या खुद को बचा नहीं सकते? इसका मतलब यह है कि तुम हुनर को पहचान नहीं सकते। उसने बस थोड़ी सी तरकीब लगाई है, जिससे तलवार की ताकत थोड़ी देर के लिए तो बढ़ेगी, लेकिन ये पूरी तरह से दिखावटी है। और फिर भी आप जैसे लोग इसे एक बेहतर कारीगरी मानते हैं।